वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जापान और भारत के दो तरफा तिजारती और इक़्तिसादी रिश्तों को मजबूत करने के लिए जापान हुए रवाना। तकनीकी ताउन के लिए ये दौरा होगा अहम। गवर्नरों की कमेटी ने किसानों की आमदनी 2022 तक दोगुनी करने के लिए 21 सिफारिशात वाली रिपोर्ट सदर जमहूरिया को सौंपी। कहा, आबो हवा के मुताबिक फसल दायरों को दिया जाए फरोग। वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह ने कहा कि आयुष्मान भारत के गरीबों को जिंदगी देने वाली अहम स्कीम, हर कुनबे को 5 लाख रुपए तक के इलाज का मिलेगा फायदा। और शौहर की तवील उम्र की दुआ के साथ सुहागिनों ने आज रखा करवा चौथ का व्रत। बाजारों में दिखाई दी रौनक। चांद को अर्घ देने के बाद सुहागिनें खोलेंगी व्रत। आदाब, खबरों के साथ हाजिर हूं मैं दीबा हाशमी और अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज जापान के दौरे के लिए रवाना हो गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म का ये दौरा दोनों ममालिक के तकनीकी ताउन को फरोग देने में अहम साबित होगा। रोबोटिक्स में जापान की बढ़ती तकनीकी के मद्देनजर वज़ीर-ए-आज़म यामिन आसी में फानुक कंपनी का भी दौरा करेंगे। जापान भारत के निर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भारत के स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी जैसी योजनाओं में सहयोग दे रहा है। स्किल इंडिया के तहत जापान अगले 10 सालों में भारत में 30,000 लोगों को प्रशिक्षित करेगा। भारत के इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रायोगिक कुशलता के लिए जापानी कोर्स शुरू किए गए हैं। भारत में निवेश करने वाली जापानी कंपनियों की मदद के लिए वाणिज्य मंत्रालय में जापान प्लस ऑफिस बनाया गया है। भारत में अभी तक 1300 से अधिक कंपनियां स्थापित की जा चुकी हैं। We have conceptualized and seen through the potential that exists for connecting Japan with every last mile project that we are trying to implement domestically in India. We therefore are connecting the Japanese best practices in healthcare to our recently unveiled and launched Ayushman Bharat program. भारत जापान के बीच परिवहन क्षेत्र में बुलेट ट्रेन के सहयोग पर सबकी नजर होंगी। शिकासेन बुलेट ट्रेन और दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारे जैसे कई प्रोजेक्ट में तकनीक को लेकर सहयोग दोनों देशों के बीच संबंधों की कड़ी होंगे। इससे मेक इन इंडिया और भारत में विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। रोबोटिक्स में जापान की बढ़ती तकनीक और भारत में इसके इस्तेमाल पर भी सहयोग से आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी। यामानाशी में फानुक कंपनी का प्रधानमंत्री दौरा करेंगे। भारत में इस कंपनी का बढ़ता निवेश देश में ऑटोमोबाइल के साथ रोजगार के नए अवसर भी बनाएगा। किसानों की आमदनी 2022 तक दोगुनी करने के लिए बनी गवर्नरों की कमेटी ने सदर जमहूरिया को अपनी रिपोर्ट भेजी है। कमेटी ने 21 सिफारिशात वाली इस रिपोर्ट में आबो हवा तब्दीली के चैलेंज के मद्देनजर खुसूसी ज़राई जोन बनाकर वहां की आबो हवा के मुताबिक काश्त को फरोग देने पर जोर दिया है। मरकजी स्कीमों में मरकजी इमदाद का तनासुब बढ़ाने की सिफारिश की गई है। रामनाईक की सदारत वाली इस कमेटी में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना समेत कई रियासतों के गवर्नर शामिल हैं। इसमें 22 रियासतों के गवर्नरों और नायब गवर्नरों से राय लेकर 48 सफ़ात की रिपोर्ट तैयार की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मंतकाई वसाइल और आबो हवा के मुताबिक फसल का दायरा बढ़ाया जाए। पूरे मुल्क की देही खवातीन को रोजगार के बेहतर मौके मुहैया कराने के लिए मरकजी खवातीन और अतफाल तरक्याती वजारत कई अहम कदम उठा रही है। इसमें शामिल है भारतीय महिला ऑर्गेनिक उस्तु 2018, जिसकी शुरुआत कल नई दिल्ली में हुई। 4 नवंबर तक चलने वाले इस उत्सव में पूरे मुल्क से आए सेहत से भरपूर ऑर्गेनिक मसनूआत देखने को मिल रहे हैं। शुक्रवार को देश का सबसे बड़ा ऑर्गेनिक फेस्टिवल ढोल नगाड़ों के साथ शुरू हो गया। देश में पिछले 4 सालों से महिला और बाल विकास मंत्रालय इस महोत्सव का आयोजन कर रहा है, जहां आपको दर्जन तरह के लाल, काले और अन्य चावल, कई तरह के बीज, अनाज, शहद, चाय, असामान्य किस्म की दालें, सौंदर्य प्रसाधन और ऑर्गेनिक वस्त्र भी मिलेंगे। पहली बार इस ऑर्गेनिक फेस्टिवल में वीगन फूड स्टॉल्स लगे हैं। वीगन मूवमेंट जो है अभी इंडिया में बहुत बढ़ रहा है, तो विदाउट डेयरी, बिकॉज हम डेयरी डिपेंडेंट कंट्री हैं, तो कैसे प्लांट बेस्ड दही वगैरह, पनीर, वो सब कैसे बना सकते हैं, तो उसका एक्सपोजर बढ़ाने के लिए हम यहाँ आए हैं। और ये सब है पूरी तरह ऑर्गेनिक, यानी पूरी तरह रसायन रहित, स्वास्थ्यवर्धक और सुरक्षित। मैं चाहती हूँ कि दिवाली के समय आप अच्छी चीजें अपने दोस्तों को, जान पहचान वालों को दे दें। जब आप खरीदेंगे तो ये किसानों को भी फायदा होगा और आपको सबसे अच्छा जैविक
खाना मिलेगा। अगर कोई आ सकता है जो बिजनेस शुरू करना चाहता है एक्सपोर्ट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का, तो इससे अच्छा मेला आपको कहीं मिलेगा नहीं। We are treating patients without medicine through water, food and meditation. So I feel there is a lot of good business opportunity here available. ये ऑर्गेनिक फेस्टिवल ग्रामीण महिला उद्यमियों को भी बेहतर जीवन और बेहतर व्यवसाय के अवसर प्रदान कर रहा है। मन में सोचे जो कुछ करना चाहिए तो अब करके अपना भी करने में मन लगता है, कुछ हेल्प भी बच्चे सबको हो जाता है। चाय घाट के लिए मतलब बच्चों के लिए, अपने खुद के लिए आने जाने मतलब आने जाते आते हैं तो आगे के लिए नॉलेज भी मिलती है। यहाँ पे बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, हम लोग तो कंफ्यूज हो गए थे कौन सा परचेस करें, और ऑर्गेनिक और स्पेशली यहाँ पे जितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं सारे ऑर्गेनिक हैं, ये सबसे बड़ी बात है यहाँ की। यहाँ पे तो सब कुछ है, खाने से लेके क्लोथ से लेके ब्यूटी प्रोडक्ट सब कुछ है। वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के हालात बराबर बेहतर हो रहे हैं, जल्द ही रियासत में पूरे तौर पर अमन कायम होगा। वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की मुद्दत-ए-कार के दौरान मुल्की यकजहती और सालमियत को मजीद इस्तेहकाम मिला है। जम्मू कश्मीर में पुरअमन तरीके से हो रहे मकामी बल्दियाती इंतखाबात के जरिए जम्मू कश्मीर के लोगों की सियासी उम्मीदों को मजीद मजबूती मिलेगी। जम्मू कश्मीर के बारे में इतना ही कह सकता हूं कि स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है और वहां पर सुधार होकर रहेगा, और जम्मू कश्मीर के लोगों को की डेमोक्रेटिक एस्पिरेशंस को पूरा करने के लिए लंबे समय से पेंडिंग स्थानीय निकायों के चुनाव अब शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो रहे हैं। अर्बन लोकल बॉडीज के चुनाव हो गए हैं, पंचायतों के चुनाव होने हैं। मैं गया था, सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग भी हमारी हुई और साथ ही साथ डेवलपमेंट से रिलेटेड जो इश्यूज थे उनको भी रिव्यू करने का काम मैंने किया था। आतंकवाद के बारे में हम लोगों की पॉलिसी जो है जीरो टॉलरेंस की है और इस पर हम दृढ़ता से कायम हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की आयुष्मान भारत योजना गरीबों को जिंदगी का तोहफा देने वाली स्कीम है, जिनकी माशी हालत कमजोर होती है और इलाज के नाम पर बड़ा खर्च नहीं कर पाते हैं और अपनों को दम तोड़ता हुआ देखते हैं। उनका दर्द सिर्फ वजीर आजम नरेंद्र मोदी जैसा शख्स ही समझ सकता है। वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने अपने पार्लिमानी हल्के में आयुष्मान भारत स्कीम के कार्ड मुस्तफीदीन को तकसीम करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारत का गरीब आदमी भी 5 लाख रुपए तक इलाज का खर्च बर्दाश्त कर सकेगा, क्योंकि ये पैसा उसे आयुष्मान भारत स्कीम के तहत हासिल होगा। आयुष्मान भारत सचमुच मैं कहूंगा कि हिंदुस्तान के गरीबों के लिए प्रधानमंत्री की एक बहुत बड़ी सौगात है, बहुत बड़ी सौगात है। आप जानते हैं कि जब इंसान गरीब हो जाता है, भले ही खाता पीता परिवार क्यों न हो, गरीबी रेखा के नीचे भले ही न वो आता हो, लेकिन यदि गंभीर बीमारी से यदि परिवार का कोई भी व्यक्ति पीड़ित होता है तो कभी कभी उसके इलाज में इतना धन खर्च करना पड़ता है कि वह परिवार गरीबी की रेखा के नीचे जाने को मजबूर हो जाता है। और आप सबको आश्चर्य होगा कि हिंदुस्तान में केवल इलाज के कारण गरीबी रेखा के नीचे जाने वाले जो संख्या है वह लगभग 5 करोड़ के आसपास है। इतनी बड़ी संख्या, केवल गरीबी, वो अपना इलाज कराने में वो गरीब हो गए और गरीबी रेखा के नीचे वो चले गए। यही स्थिति पैदा हो गई और कोई भी ऐसा परिवार नहीं होगा जो कि यह दावा करे कि हमारे यहां कोई बीमार नहीं होगा। कोई ना कोई बीमारी होती ही है, लेकिन जिनके पास पैसा है वो तो अपने परिवार को संभाल लेते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लाखों करोड़ों खर्च करने पड़े कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ परिवार इस हिंदुस्तान में ऐसे भी हैं। 5 मरकजी हुकूमत के आयुष्मान भारत स्कीम के तहत फायदा उठाने वाले मुस्तफीदीन को मरकजी वजीर बराए मेहनत और रोजगार संतोष गंगवार ने जिला अस्पताल में मुनक़िद प्रोग्राम में 100 मुस्तफीदीन को वजीर आजम की जानिब से आए मंजूरी लेटर दिए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत स्कीम गरीबों के लिए एक बेहतर स्कीम है और बरेली जिले में स्कीम के अच्छे नताइज आ रहे हैं। इस स्कीम में गरीब कुनबों को 5 लाख तक मुफ्त इलाज मिलेगा। उन्होंने कहा कि अब इस स्कीम में कई मेहनत कश तबकों को भी जोड़ने का काम किया जा रहा है। केंद्र ने आयुष्मान भारत जो योजना शुरू की है उसके तहत यहाँ पर जो लाभार्थी हैं उनको लाभार्थी पत्र दिया जा रहा है। मुझको प्रसन्नता है बताते हुए कि उत्तर प्रदेश में
बरेली जनपद इस श्रेणी में नंबर 1 पर काम कर रहा है। लाभार्थियों की संख्या और लाभार्थियों को लाभ मिलना, इस दिशा में यहाँ प्रशासन की सक्रियता की वजह से जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी ने जो काम कर रहे हैं उसके तहत हम नंबर 1 पर चल रहे हैं। लाभार्थी को स्वीकृत करना और उनको लाभ पहुंचाना। आज यहाँ पर लाभार्थियों के कार्डों का वितरण हुआ और हम विश्वासपूर्वक कह सकते हैं कि वास्तव में ये ऐसी योजना है जो वास्तव में गरीबी रेखा के नीचे के रहने वाले लोगों के लिए बहुत लाभप्रद है और अधिकतम उसका लाभ उठाने का काम हो रहा है। ये प्रधानमंत्री जी की तरफ से 5 लाख की योजना है और 5 लाख की मतलब बीमार होने तक की योजना है, जिसमें हम इसका लाभ उठा सकते हैं। मरकजी वजीर रामदास अठावले ने कहा है कि हमने जो काम 5 सालों में किया है उसका हिसाब किताब लेकर लोगों के सामने जाएंगे। जुमे को कानपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के मुतबादिल नहीं हैं। राहुल गांधी कितनी भी कोशिश कर लें, अपोजिशन उन्हें अपना वजीर आजम मानने या बनाने के लिए तैयार नहीं है। हर पार्टी का एक लीडर वजीर आजम बनने के लिए तैयार है, इसीलिए उनका महागठबंधन कामयाब नहीं हो सकता है। मरकजी वजीर ने कहा कि हमें पूरा यकीन है कि 2019 का मैच हम जीतेंगे और राहुल गांधी के लिए 60-70 रन निकालना भी मुश्किल होगा। नरेंद्र मोदी जी की छवि इतनी अच्छी है कि उनके छवि को कोई धक्का नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी गरीबों का हित करना चाहते हैं और 4.5 सालों में जो निर्णय हुए हैं, मुद्रा योजना है, जनधन योजना है, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, फसल योजना, आवास योजना और सड़क योजना, नितिन गडकरी का जो मंत्रालय है, ये मंत्रालय आज करवा चौथ मनाया जा रहा है। इसकी रौनक आज पूरे मुल्क खासकर लखनऊ में देखी जा रही है। सुहागिनें इस त्यौहार में अपने शौहर की तवील उम्र के लिए व्रत रखती हैं और उनकी तवील उम्र की दुआ करती हैं। ये भी माना जाता है कि इस व्रत और पूजा करने से लड़कियों को अच्छा शौहर मिलता है। ये व्रत मुश्किल होता है क्योंकि दिन भर व्रत करने वाली खवातीन अनाज या पानी नहीं पीती हैं। शाम को चांद निकलने के बाद चांद को अर्घ देकर अपने शौहर के हाथ से पानी पीकर ही ये व्रत खोलती है। इस मर्तबा पूजा का मुहूर्त शाम 5:40 से 6:47 तक है। अगर वक्त के लिहाज से देखें तो इसकी मुद्दत 1 घंटे 7 मिनट है। अब बात चांद के दिखाई देने की है, क्योंकि चांद को अर्घ देकर ही व्रत खोला जाता है। इस मर्तबा चांद शाम 7:55 पर निकलेगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी जापान और भारत के 2 तरफा तिजारती और इक्तिसादी रिश्तों को मजबूत करने के लिए जापान हुए रवाना। तकनीकी ताउन के लिए ये दौरा होगा अहम। गवर्नरों की कमेटी ने किसानों की आमदनी 2022 तक दोगुनी करने के लिए 21 सिफारिशात वाली रिपोर्ट सदर जमहूरिया को सौंपी। कहा आबो हवा के मुताबिक फसलदारों को दिया जाए फरोग। वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने कहा कि आयुष्मान भारत के गरीबों को जिंदगी देने वाली अहम स्कीम, हर कुनबे को 5 लाख रुपए तक का इलाज मिलेगा फायदा। और शौहर की तवील उम्र की दुआ के साथ सुहागिनों ने आज रखा करवा चौथ का व्रत। बाजारों में दिखाई दी रौनक। चांद को अर्घ देने के बाद सुहागिनें खोलेंगी व्रत। इसी के साथ खबरें खत्म हुई। इजाजत दीजिए, शब खैर।